जब तक जिनेन्द्र देव रूपी सूर्य समौश्रण सभा में उदित नहीं हुआ, तब तक बड़े बड़े राजा महाराजा भी मुनराज को देख करके बाह्य मुद्रा, धन, संपदा, वैभव समर्पित करके अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहे थे। पुण्यात्मा तो थे, इसलिए राज वैभव का भोग कर रहे थे, पर धर्म के मार्ग में पुण्यहीन थे। जब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनकी दिव्य ध्वनि समौश्रण सभा में भव्य जीवों के निमित्त पुण्य से खिरी, तब जीवों को ज्ञात हुआ कि अहो सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है, धर्म मार्ग क्या है, हित का मार्ग क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है। प्रभु ने कहा रत्नत्रय ही धर्म है। वे रत्नत्रय धर्म बत्थु सहाबो धम्मो, वस्तु स्वभाव रूप जो धर्म है उसके आश्रय से प्रकट होता है। पूछा प्रभु पालन कैसे करें? उन्होंने कहा जीवाणम रक्षणम धम्मो, इस रत्नत्रय धर्म का पालन जीवों की रक्षा करते हुए करो। अगर जिनेन्द्र देव रूपी यह सूर्य उद्घाटित ना होता तो यह मोहांधकार, अज्ञानांधकार जीव को चारों गतियों में निरंतर दुख, कष्ट, पीड़ा में ही डालता रहता। ऐसी महिमा है जिनेन्द्र देव की, पर जिसे जिनेन्द्र देव पर श्रद्धा नहीं आती, जिन्हें जिनेन्द्र देव की महिमा नहीं आती, जिन्हें जिनेन्द्र देव की भक्ति नहीं आती, आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी कहते हैं उनका नरभव निष्फल है। दीपक जलाकर कमल विकसित नहीं किए जाते। क्या समझे? दीप जलाकर कमल विकसित नहीं किए जाते। कमल को विकसित करने के लिए तो सूर्य ही चाहिए। जिनेन्द्र देव की श्रद्धा भक्ति के बिना जितना भी ज्ञान है वह दीपक की भांति है। जिनेन्द्र देव की श्रद्धा के बिना जितना भी ज्ञान है वह दीपक की भांति है। उस ज्ञान से कभी आत्म ज्ञान रूपी, आत्महित रूपी कमल विकसित नहीं किया जा सकता। नरभव सफल
नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो जिनेंद्र देव रूपी सूर्य ही चाहिए। क्योंकि श्रद्धा में यदि सर्वप्रथम कोई नींव का पत्थर है तो वो जिनेंद्र देव है। वाणी बाद में है, प्रथम कौन है? प्रभु महावीर की वाणी पहले खिरी या जिनेंद्र देव पहले प्रकट हुए? कौन? जिनेंद्र देव। भव्य जीव तो उनकी वाणी सुनने के लिए समोसरण में विराजते थे कि अब मिलेगी प्रभु की वाणी, अब मिलेगी प्रभु की वाणी, अब मिलेगी प्रभु की वाणी। पर अरहंत मुद्रा, जिन मुद्रा जिनेंद्र देव समोसरण में विराजमान थे। भव्य जीव महावीर, प्रभु महावीर जिनेंद्र के दर्शन वंदन कर अपना अहोभाग्य सौभाग्य मनाते थे, अपने कर्मों का क्षय कर रहे थे और भावना करते थे कि हे प्रभु आपकी कल्याणकारी वाणी भी हमें प्राप्त हो। जिनेंद्र भगवान अगर वह अंतरंग लक्ष्मी को प्रकट ना करते तो इस जगत को अंतरंग लक्ष्मी का बोध ही नहीं होता। ये तो केवल बाह्य लक्ष्मी में ही और गृह लक्ष्मी में ही अपना सुख मानता रहता। एक तो बाह्य लक्ष्मी और दूसरी गृह लक्ष्मी। बाह्य लक्ष्मी यानी धन लक्ष्मी और दूसरी गृह लक्ष्मी। दोनों की पूजा करते करते अपना जीवन सफल मानता, पर अंतरंग लक्ष्मी के धारी, अनंत चतुष्टय के धारी अरहंत देव जिनेंद्र देव, उन्होंने इस जगत को बताया कि धन लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी ये दोनों ही तेरे लिए दुर्गति के कारण हैं। संयोग संयोग होता है और मोह मोह होता है। संयोग मोह दे ये कोई जरूरी नहीं है, और मोह हो संयोग ना भी हो तो भी जीव दुर्गति का पात्र हो जाता है। तीर्थंकर जिनेंद्र अरहंत परमात्मा समोसरण में विराजमान हैं, बहिरंग लक्ष्मी से युक्त हैं, फिर भी निर्लिप्त हैं। संयोग है पर मोह नहीं है। संयोग है, पुण्य का फल है, पुण्य फला अरहंता। पुण्य के फल से अरिहंत होते हैं। यह एक कथन है।
मात्र पुण्य से कभी अरहंत नहीं हो सकते। जो दर्शन विशुद्धि को प्राप्त हुआ जीव है, जिसने सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की सच्ची श्रद्धा की है, जिसने 25 मलदोष से रहित निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, जिसने स्वापर भेद विज्ञान पूर्वक वैरात्म दशा को छोड़कर अंतरात्म दशा को प्राप्त किया है, जिसने 5 अथवा 7 प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम कर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, ऐसे जीव का जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव अपाय विचय धर्म ध्यान हुआ और मैं जगत में पड़े हुए एक मोक्ष मार्ग से विपरीत अन्य मार्गों पर चलने वाले जीवों को कैसे कुमार्ग उन्मार्ग से निकालकर सन्मार्ग में स्थापित करूं, ऐसी करुणा जिनके हृदय में जागी है, उस समय जो उनके शुभ परिणाम थे, जो उनके पुण्य परिणाम थे, उसमें जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, तब पुण्य फला अरहंता प्रसिद्ध हुआ। वो तो सम्यक दृष्टि का पुण्य तो 700 पुण्य ही होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ जो पुण्य शुभ क्रियाएं करते हुए बंध को प्राप्त होता है, वह 700 पुण्य होता है। पर केवल पुण्य से उन्हें अरहंत दशा प्रकट हो गई हो, ऐसा नहीं है। पुण्य उनके बाह्य लक्ष्मी रूप वैभव को देने में कारण है, पर अंतरंग का जो रत्नत्रय मार्ग है, नियत मोक्ष मार्ग है या व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसको प्रकट करके निज में लवलीन होते हुए निज निस्वभाव में स्थिरता को प्राप्त होकर, ध्यान अवस्था को प्राप्त होकर जो उन्होंने कर्मों का क्षय किया है, वह उनकी अरहंत दशा में कारण है। ऐसे जिनेंद्र देव जो जगत को अपने स्वरूप से बताते हैं कि इन घातिया कर्मों का नाश कर और अपने अंतरंग वैभव अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी को प्रकट कर, ऐसे जिनेंद्र प्रभु में, जिनेंद्र भगवान में, जिन्हें श्रद्धा नहीं आती, भक्ति नहीं आती, और जो ऐसे जिनवर के रूप को, स्वरूप को भक्ति पूर्वक नहीं निहारते, आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी इस गाथा में कहते हैं, उन मनुष्यों का जीवन संसार में निष्फल है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन के अभाव में वाणी जलता हुआ दीप हो सकता है, पर दीप कमलों को विकसित नहीं करता। कमलों को विकसित करने के लिए तो सूर्य चाहिए। ऐसे ही भव्य जीवों को
जीवन सफल करने के लिए जिनेंद्र देव रूपी सूर्य चाहिए, तभी हृदय कमल विकसित हो सकता है। आचार्य भगवान कहते हैं जिनेंद्रम न पश्यन्ति, जो जिनेंद्र भगवान को भक्ति से नहीं देखते। ध्यान रखना, इस जगत में ऐसे ऐसे जीव हुए हैं कि जिन्हें पुण्य से जिनेंद्र भगवान भी मिले, पर वे जिनेंद्र भगवान का दर्शन बंदन आराधन नहीं करते। समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। सुबह उठते ही उन्हें अपने संसार के कार्य याद आते हैं, पर जिनेंद्र प्रभु याद नहीं आते। जिन जिनेंद्र देव का दर्शन सब मंगलों में प्रथम मंगल है। क्या कहा है? ऐसो पंचणमोक्कारो सब पावक परास्तणु मंगलाणम च सभ्यसम पद्मम होई। तो केवल रमोकार मंत्र पढ़ने से मंगल होता है, या रमोकार मंत्र में जिन 5 परमेष्ठियों का हम स्मरण करते हैं वे हमें साक्षात प्राप्त हो, तो हम उनका दर्शन नहीं करते और कहते हैं रमोकार मंत्र पढ़ लेंगे सो मंगल हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? सच्चे देव का दर्शन नहीं करते, सिद्ध प्रभु का दर्शन नहीं करते, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी का दर्शन नहीं करते, और मात्र रमोकार मंत्र पढ़ लेने से सब पापों का विनाश हो जाता है।